Hello students, welcome to my channel. My channel name is Bio Simplified with Bharat sir and इस सीरीज में हम क्लास 11th का एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं और इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट व्हाट इज मॉर्फोलॉजी एंड देन वी विल डिस्कस दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. आई एम गोइंग टू टेल यू द ओवरव्यू. यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाला है मैं अभी आपको एक बार बताऊंगा और फिर आगे वाले पार्ट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि द नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉर्फोलॉजी. What is the meaning of morphology there? Okay. Whenever we are talking about the morphology, that means we are talking about the physical features. Physical features or external characters. External characters. Okay. So in this chapter, flowering plants का क्या पढ़ने वाला है? Physical और external features पढ़ने वाले हैं एक बार. दूसरा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स की जब बात कर रहे हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स को और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, दिस इज अनदर नेम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. दीज आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स मींस इफ वी विल डिवाइड एंजियोस्पर्म्स इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट होंगे? वन इज एंजियो, सेकंड इज स्पर्मा. So in this angiosperm, angio means covered and sperma means seed. That means flowering plants के जो seed होते हैं वो cover रहते हैं, fruit में cover होता है, तो that is why we are calling them angiosperm. और angiosperms को और क्या बोल रहे हैं? Flowering plants बोल रहे हैं. ठीक है, तो इन flowering plants जिन plants में flower होता है उन plants की बात करने वाले. ठीक है, so when we are talking about the flowering plants, these plants have two systems, we can say. How many systems? There are two systems. Okay. One system, the first system is root system. That system is called root system. And second system is called shoot system. ठीक है, और रूट सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं? रूट सिस्टम में रूट पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट यही पढ़ने वाले हैं हम. और शूट सिस्टम में देयर आर सर्टेन पार्ट्स. ओके, व्हाट आर द पार्ट्स? रूट पढ़ने के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल टॉक अबाउट स्टेम. Then in shoot system, what else? Leaves आते हैं. Leaves के बाद और क्या पढ़ेंगे? We are going to talk about flowers. Flowers के बाद one more thing we are going to discuss, that is fruit. And when we will talk about the fruit, in a fruit seeds are formed. तो मैं अलग ही लिख लेता हूँ उसको, seed को. ठीक है, ऐसे पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम. ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? रूट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ. तो जैसे मान लो एक प्लांट बना रहे हैं. ठीक है, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट में ये रूट है. ठीक है, और ये वो प्लांट है. यहाँ इस प्लांट में दिस वन इज लीव. यू कैन सी द लीव्स आर देयर. और लीव के साथ यहाँ पे मान लो एक फ्लावर भी है यहाँ पे. ये फ्लावर, और फ्लावर में अगर फ्लावर जो होगा उसके बाद वो फ्रूट बनेगा. और क्या बनेगा? और फ्रूट में ही क्या होगा? सीड होगा. ठीक है, एक सिंपल टर्म से समझना है. ठीक है, तो देयर आर टू सिस्टम. दिस सिस्टम इज कॉल्ड रूट सिस्टम एंड दिस होल पार्ट अबव द ग्राउंड, एरियल पार्ट, दिस होल थिंग इज इंक्लूड इन शूट सिस्टम. ठीक है, ये सब किस में आ रहा है? शूट सिस्टम में आ रहा है. ठीक है, तो पहले पढ़ना क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रूट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, so let's talk about the root. This root is growing from the one part of the embryo. Embryo seed होता है ना, एक जैसे सीड है, सीड को मैंने ग्रो किया तो सीड में क्या होता है? सीड में होता है एम्ब्रियो. सीड कंटेन एम्ब्रियो. एंड सपोज दिस इज एम्ब्रियो.
ठीक है, जो क्लास 10th में भी था. दिस इज एम्ब्रियो, एंड इन दिस एम्ब्रियो this upper part and this lower part, this upper part is called plumule. ये एम्ब्रियो है बेटा पूरा, ये ठीक है, ये एम्ब्रियो है. तो अपर पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल. एंड फ्रॉम द रेडिकल, फ्रॉम दिस पार्ट, रूट इज गोइंग टू ग्रो. और इस वाले पार्ट से क्या ग्रो होने वाला है? शूट ग्रो होने वाला है. ठीक है, इस वाले पार्ट से क्या ग्रो होगा? शूट ग्रो होगा. ठीक है, तो सीड के ये वाले पार्ट से रूट ग्रो होता है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल पार्ट. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ रूट, कैसे ग्रो होता है पता चल गया. ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ रूट, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रूट. One type of root is called tap root. Second root is called fibrous root. And third is called adventitious root. So how many? 3 type of roots are there. Okay. First type of root, tap root. How it looks? There is a main root that is called primary root. ये वाली रूट क्या होती है? This root is called primary. फिर इससे lateral branches निकल रही है, we are calling them secondary. And in secondary से और lateral branches निकल रही है, we are calling them tertiary. तो in this type of root, we can see primary root, main root. This primary root is main root. Then from the primary root, lateral branches called secondary root, and from the secondary you can see the tertiary. And this is how we can differentiate the type of root in a tap. ठीक है, तो these will be a main root. But in fibrous one, when we are talking about the fibrous, तो this is the stem. तो ये stem का जो base है, इस base से क्या होगा? इस base से ही क्या होगा? ऐसे fiber जैसे structures निकलना start हो जाएंगे. जब वो इमेच्योर होता है ना ये रूट, तो उसमें मेन रूट होती है. बट व्हेन इट इज गोइंग टू मैच्योर, जब अच्छे से फाइब्रस रूट बन जाती है, तो वो मेन रूट जो है वो रिप्लेस हो जाती है फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स में. देयर वी कैन नॉट सी द मेन रूट नाउ, और ये फाइबर जैसी होती है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट. ठीक है, जैसे ग्रासेस वगैरह में होती है फाइब्रस रूट. ठीक है, वेयर द रूट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टेम and fiber like structure where main roots are not there, we are calling it fibrous root. Then देखो टैप रूट को कैसे लिखना है? वही टैप रूट is a main root. In this, a main root is there, primary, secondary, tertiary type of roots are there, tap roots are there. Fibrous root, stem के base of the stem have fiber like structures where no main root is there, that is called fibrous. Adventitious root क्या होती है? They are not growing from radical. Radical जो एक एम्ब्रियो का पार्ट होता है, इससे ही ग्रो नहीं होती है. ये अदर देन रेडिकल पार्ट ग्रो होती है, अदर देन रेडिकल. ठीक है, ब्रांचेस से ग्रो हो जाती है प्लांट को सपोर्ट करने के लिए. जैसे ये रूट, जैसे ये स्टेम है ना, ये ब्रांच है, यहाँ से ऐसे हैंग करते हुए आपको दिखती है कई बार. ठीक है, बनियन ट्री में आप देखोगे. तो ये वाली जो रूट्स होती हैं, इनको एडवेंटियस रूट्स बोल रहे हैं. ठीक है, बनियन ट्री वगैरह में आप देखोगे तो ये एडवेंटियस रूट होती है. तो दिस इज द थिंग, रूट इज ग्रोइंग फ्रॉम द एम्ब्रियो पार्ट विच इज रेडिकल. और ये 3 टाइप के रूट्स मैंने बता दिए हैं. रूट का काम क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? लिसन, फंक्शंस ऑफ द रूट. व्हाट आर द फंक्शन? फर्स्ट, absorption of nutrients. Second point, it anchor the plant in strong winds. It storage of food like in carrot, in turnip you can see. It also help in vegetative propagation. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. It is a type of reproduction in which
थ्रू द रूट दैट ऑर्गेनिज्म दैट प्लांट इज गोइंग टू डिवाइड, इट विल इंक्रीज इट्स नंबर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इस रूट का मैं अगर आपको बताऊं तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक एग्जाम्पल है रूट का। जैसे ये स्वीट पोटैटो है, मैंने इसको यहाँ पे सॉइल में ब्यूरी किया एंड देन वाटर में दूंगा तो ये क्या होगा, अपना नंबर ऐसे इंक्रीज कर देगा। तो एक स्वीट पोटैटो से बहुत सारे मिल गए ना, इस प्रोपोगेशन को क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो रूट इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं। रूट कैसे ग्रो हो रहा है, कौन से पार्ट से ग्रो हो रहा है, रूट के टाइप्स क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जैसे मैंने ग्रासेस बताया यहाँ पे, इसको ये इसका मैंगो होता है, इसका ग्रासेस होता है, इसका बनियान ट्री आप लिख सकते हो, इसके फंक्शंस हैं। आगे वाले वीडियो में मैं आपको रीजन्स ऑफ रूट बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।